हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपको बताने वाला हूँ प्रीमियम कैसे लेते हैं कैसे नहीं लेते हैं, इसको समझना है। ठीक है, तो एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो है, तो कम से कम प्रीमियम तो लेना सीख ही जाओ कि कैसे प्रीमियम लिया जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं। अब ये देखिए कैसे आपको देखना है। 1 घंटे के चार्ट पे देख लीजिएगा। फिलहाल देखो, ये हम केवल, एक मेरा दोस्त है उसने बोला तो उसके लिए मैं बता रहा था, तो मैंने सोचा आपके लिए भी बता दूं। तो ये देखिए सीधी सी बात है। 1 घंटे के चार्ट पे जाएंगे, आपको क्या दिख रहा है? अगर 1 घंटे को मार्क कर रहा होगा तो भाई क्या मार्क कर पाएंगे? ये तो आप पिछले ही मार्क करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या आपको दिख रहा है इसके नीचे? ये देखो एक रेंज है। ये जो 2 4 3 कैंडल आपको दिख रही हैं, तो ये पूरा बॉक्स बॉक्स बन गया है। एक जो बॉक्स पैटर्न जो बताते हैं, वो ये बन गया है कि हाँ इसके अंदर से निकलेगा तो फिर मजे आ जाएंगे। तो इसको देख लेते हैं। जैसे 5 मिनट मैं करूंगा तो इससे आपको दिखाई देगा। ठीक है, 5 मिनट देखो करते ही तो एक बॉक्स में ये आ चुका है, तो आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स में आ चुका है। ठीक है, ये देखो कितना बढ़िया बॉक्स बॉक्स में दिखा। और प्रीमियम कौन सा है ये भी आपको दिख रहा होगा, इतना साफ सुथरा लिखा हुआ दिख रहा होगा। लेकिन इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि भाई प्रीमियम देख रहे हो आप, इतना सस्ता आप ले ही नहीं पाओगे। अब जब मार्केट खुलेगा तो पता चले 9 बजे 10 बजे, तो तुम देख ही रहो। और मेरा कहना यही है, सीधी सी बात, मैं अपने दोस्त से भी बोलता हूँ कि 10 बजे के बाद आओ मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं। वॉलेटाइल कुछ ज़्यादा मार्केट होता है, आराम से ट्रेड लो, कोई जल्दी बात नहीं। प्रीमियम कैसे लेना है बस यही बता रहा हूँ, कि जैसा मैं उसको बता देता हूँ कि प्रीमियम कैसे लेना है, तो यही समझा रहा हूँ आपको भी कि प्रीमियम कैसे लेना है। तो चलिए प्रीमियम समझ लेते हैं कि कैसे लिया जाएगा। अब ये तो है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि नेक्स्ट डे 22 नवंबर में मार्केट ने क्या किया, क्या हम लोगों को ट्रेड मिला है या नहीं मिला है। तो इसके लिए समझने के लिए तो आपको प्रीमियम देखना पड़ेगा। और लेना कब है? जब तक आपको एक मतलब जो मैं बताता हूँ, नो ट्रेडिंग एरिया के हिसाब से जो ट्रेड होता है उस हिसाब से लेना होता है। प्रीमियम तब लेंगे आप स्पॉट पे जैसा दिख रहा हो वैसे ही सेम आपका प्रीमियम भी दिख रहा हो। और प्रीमियम में वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्या क्या सही प्राइस है या नहीं प्राइस है। ठीक है, इसलिए मैं एक राउंड फिगर बताता हूँ कि एट द मनी में ही जाइए, इन द मनी में ही जाइए। जो 50 रुपए के आसपास या 50 रुपए के ऊपर जो प्रीमियम चल रहा हो वो उठाइए, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, छोटे मोटे मूव निकल जाए तो उससे मतलब नहीं। तो यही मैं समझा रहा हूँ। और ये एक एक तो ये बात है, मैं केवल अपने दोस्त के लिए बना रहा था, पर मैंने सोचा कि बना ही रहा हूँ तो इसको भी डाल ही देता हूँ यूट्यूब पे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे समझिए, प्रीमियम कैसे लिया जाता है। और मैं हमेशा से बोलता हूँ करंट मार्केट प्राइस से प्रीमियम आप अपने हिसाब से ले सकते हो, तो यही बोलता हूँ। आज मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ 150 के ऊपर से वाला प्रीमियम आप ले सकते हो। ठीक है, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से है, और एजुकेशन पर्पज से ही लीजिएगा। आप अपना पेपर ट्रेड जैसे करते हो वैसे ही करना। ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ ऐसे ले लेना या कुछ ले लेना। इसलिए मैं जो भी है बैक बैक चार्ट से बता रहा हूँ, क्योंकि आगे का कुछ भी बताऊंगा ना तो आप लोग तो जल्दी जल्दी में सब कुछ ले लेते हो, बाद में बोलोगे भैया आपने लॉस करा दिया। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इसीलिए मैं एक दिन पहले जो वीडियो बनाता हूँ अगले दिन की बताता हूँ कि ये चीज़ होगा, लेकिन पेपर ट्रेड करना आप अपने हिसाब से। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है। ये तो मेरा दोस्त बोला तो उसके लिए बना रहा हूँ, उसको भी देना ही है, उसको भी दिखाना ही है। तो समझिए कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। देखो 22 तारीख को मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ने क्या, एक मूव आया। ठीक है, अब मूव आ तो गया, तो अब इसमें आपको क्या करना है, ये मूव आया है आपका, और आपको करना क्या है, समझ रहे हैं? एग्जैक्टली आपको देख लीजिए, जब स्पॉट पे जाएंगे तो 10 बजे के टाइम देख लीजिएगा। तो 10 बजे के टाइम जब आएंगे तो आपको एकदम 10 बजे के बाद आप जब आएंगे तो आपको दिखेगा। देखो क्या दिखेगा, नो ट्रेडिंग एरिया, पूरा पूरा भाई साहब नो ट्रेडिंग एरिया। ठीक है, ये है नो ट्रेडिंग एरिया। अब ये नो ट्रेडिंग एरिया है। अब आपको लग रहा होगा अरे यार, ये देखो भाई साहब, देखो कैंडल निकल गया, अब क्या करना है? तो देखो एक पुल बैक पे एंट्री ली जाती है ना, पुल बैक पे हमेशा मैं बताता हूँ पुल बैक पे एंट्री होगी।
ऐसे कैंडल आएगी और एक पुल बैक यहाँ पुल बैक आया नहीं आया, इतनी बड़ी सी कैंडल आ गई। लेकिन जब तक आपको पुल बैक नहीं मिलेगा ऐसे, तब तक आपकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो पुल बैक का इंतजार करना, उसके बाद ही एंट्री होती है। तो हम लोग देखते हैं क्या इसमें पुल बैक मिला। आप समझिए, ये पुल बैक मिला, ठीक है। पुल बैक कैसे मिला, यहाँ पे पुल बैक मिल रहा है। यहाँ का मतलब पुल बैक मिलने का मतलब क्या है, मैं हमेशा से बोलता हूँ ना कि 50 रुपए के ऊपर आपके ट्रेड होगी, क्योंकि जब ये मिस हो गया, मिस होने के बाद कोई बात नहीं है, यहाँ पुल बैक नहीं मिला कुछ नहीं है, तो मिस होने का मतलब है कि जब स्पॉट पे हो गए तो ये वहां पे जरूर पुल बैक आया होगा, इस वजह से मार्केट ऊपर हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी एंट्री उसी की अकॉर्डिंग ही मिल रही, क्योंकि पुल बैक तो आया। अब ये पुल बैक आया है तो आपको लॉन्ग एंट्री तो देगा ही, लॉन्ग एंट्री देगा। लेकिन लॉन्ग एंट्री कैसे देगा, अब ये भी दिखा देता हूँ। पुल बैक यहाँ तक आया ना, तो आपकी यहाँ पे देखिए प्राइस आपको कितना दिख रहा है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखिएगा प्राइस आपको कितना दिख रहा है, 150। 150 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा साइड में 150। मैं क्या बोलता हूँ, 150 के ऊपर एंट्री, 150 के ऊपर एंट्री, ठीक है। अब 150 के ऊपर एंट्री बोलता हूँ, ये आपकी एंट्री वैलिड है। अब टारगेट सी में देख लेते हैं हम लोग। टारगेट हम लोग निकाल लेते हैं करीबन 150 का, ज़्यादा नहीं लेंगे टारगेट, तो वैसे 300 भी जाएगा, 600 भी जाएगा। वैसे ही करंट मार्केट में भी होता है, कभी कम भी रह जाता है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। टारगेट आप देखो, निफ्टी में 50 पॉइंट 100 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 20-30 पॉइंट तो आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसका टारगेट देख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ कि आप नो ट्रेडिंग एरिया जोन है जो, वो आप फाइन कर लो। और उसके बाद ये भी नहीं समझ में आ रहा तो प्रीमियम में जब भी आए हो तो 10 बजे के बाद आओ, देखो कौन सा प्रीमियम अपनी रियल वैल्यू के पास चल रहा है। या तो एट द मनी ले लो या इन द मनी ले लो, आउट द मनी बिल्कुल मत लो, नहीं तो उसमें पैसा नहीं बनता। एट द मनी इन द मनी लोगे तो रियल वैल्यू में ही होगा, ठीक है। तो 50 रुपए के ऊपर का कोई भी प्रीमियम चल रहा हो या 50 रुपए के आसपास, तो उसको आप ले सकते हो, और एज ए पेपर ट्रेड के हिसाब से आप जो भी हो, ठीक है। तो ये एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखते हैं कि क्या ये इसने अपना टारगेट लिया या नहीं लिया, ठीक है। तो ये मेरा दोस्त भी समझ जाएगा कि टारगेट ऐसे होता है, ठीक है। ये टारगेट डन हो गया। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही आप बढ़िया से प्रीमियम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े टारगेट ले सकते हो। 10 ट्रेड से अच्छा है एक ट्रेड लो पर सक्सेसफुल लो, भले ही देर में मिलेगी, ठीक है। तो प्रीमियम फाइन करना आना चाहिए, और कौन सा प्रीमियम लेना ये भी आपको आज से पता चल गया है कि हाँ, 150 रुपये वाला प्रीमियम बढ़िया होता है, भले ही वो आपको 30 रुपये का मिल रहा हो या फिर 120 का मिल रहा हो, उससे मतलब नहीं है। प्रीमियम आपको समझ में आना चाहिए, वैल्यू यहाँ से तेजी होगी, उसके पहले तेजी नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये तो उसके पहले यहाँ तो चालू हुआ है ना मार्केट 22 तारीख से, तो प्रीमियम तो 44 रुपये में भी मिल रहा था। क्या 44 तो ले लेते आप, नहीं ले पाते। कोई यहाँ से पता है, यहाँ से 100 रुपये पर लिया भी होगा, उसका फिर एसएल चला गया, देखो 100 रुपये पे 100 तक गया, उसको लगा कि और ऊपर जाएगा, बल्कि उसको पता है और ऊपर जाएगा। और उसने एसएल यहाँ लगा, कितना लगा होगा, 10-20 पॉइंट का लगा होगा, 30 पॉइंट का। एसएल चला गया, एसएल जाने की वजह से फिर वो एंट्री से निकल के दोबारा उसने री एंट्री करी ही नहीं। और यहाँ पर नो ट्रेडिंग के हिसाब से एंट्री ऊपर हो रही थी, क्योंकि नो ट्रेडिंग एरिया के अंदर उसने ट्रेड ले ली ना, तो ये उसने गलत कर दिया। हाँ, और यहाँ से आपने सेफ ट्रेड ली, क्योंकि आपको पता था कि हाँ 150 के ऊपर बढ़िया हो जाएगा, तो आपको एंट्री में बढ़िया प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो यही जल्दबाजी नहीं करना है कि जल्दबाजी में आके आपने ट्रेड लिया और माइनस में आ गया। फिर वही लोग पता है जब उनका कट जाता है, एसएल निकल जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अगले दिन एसएल लगाते ही नहीं, कहते साला लगाऊंगा ही नहीं। एसएल लगाता हूँ तो हिट हो जाता है, एसएल ना लगाता तो आज इतना प्रॉफिट हो जाता है। ऐसा हर बार नहीं होता कि इतना प्रॉफिट हो ही जाता। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड कमेंट करा करिए।